हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में परसेंटेज। मैथ में परसेंटेज हम लोग आज 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक जाना था और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो आज हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% अधिक है, यानी कि एक्स की आय है और वाई की आय है। एक्स की आय वाई की आय से 40% क्या है, अधिक है। 40% एक्स की आय वाई की आय से अधिक है, यानी मान लीजिए वाई की आय 100% है तो एक्स की आय कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 5, यानी कि हमारे पास रेशियो कितना निकल कर आ गया, 7:5 निकल कर आ गया। अब देखिए असल में ये कितना ज्यादा है, ये इससे कितना कम है, 2 कम है। 7 में से 5 गया, 2 कम है। अब आगे क्या कह रहा है, अधिक है। तो y की आय x की आय से कितना परसेंट कम है, यानी कि y की आय x की आय से कितना परसेंट कम है, यानी ये जो है इससे कितना परसेंट कम है, तो ये इससे कितना परसेंट कम है, असल में कितना कम है, 2। निकालना किस पर है, x पर, तो बटा में 7, परसेंटेज पूछ रहा है तो 100। सही है। अब देखिए कितना हो गया, ये 100 गुना 200 बटा 7। अब इसको जब हम कटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 28.56%। कितना आएगा, 28.56%। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई आ गया हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि दाल की खपत में 33.33% की वृद्धि होती है तो व्यय स्थिर होने पर दाल की कीमत में कितने % की कमी होगी या हुई है। कितना कह रहा है, 33.33%। हम लोगों ने कल बेसिक में क्या जाना था, 33.33% कितना का होता है, 1/3 का। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 रेशियो निकल कर आ जाएगा, एक खपत का, दूसरा किसका, कीमत का। ये 2 हमारे पास रेशियो निकल कर आएगा। खपत का रेशियो देखिए कैसे होगा, यदि दाल की खपत में, खपत का रेशियो हमारे पास ये रहा, वृद्धि होती है यानी कि 3 इसको 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4, क्योंकि वृद्धि की बात बोल रहा है। अगर कमी की बोलता तो 3 में से 1 क्या करते, माइनस करते, लेकिन वृद्धि की बोल रहा है इसीलिए प्लस करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब खपत में हमारे पास अनुपात 3:4 आ गया तो कीमत हमारे पास इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4:3। समझ में आया। अब देखिए कीमत में कितने % की कमी होती, कितने की कमी होती है, हमारे पास 1 की कमी होती है। कितने पर कमी होती है हमारे पास कीमत, तो हमारे पास 4 पर होती है, यानी कि 1/4 पर कीमत 4 पर ना होती है, और गुना 100 परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25%। 25% कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आया। आप लोग यहाँ पर घबरा रहे होंगे कि खपत का दिया था 33.33%, तो इसका हम लोगों ने क्या निकाल दिया, फ्रैक्शन, इतना आ गया। अब खपत का रेशियो जो है किस तरह आ जाएगा, 3, वृद्धि बोल रहा है तो 1 जोड़ देंगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और कीमत का रेशियो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी 4:3 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो दाल की कीमत में कितने % की कमी होगी, तो देखिए कितने % की कमी होगी, असल में कमी कितना है, 1 की कमी है, और कितना पर कमी है, तो 4 पर कमी है, तो 1/4 गुणे 100, 25% हमारा आ गया, ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो व्यय स्थिर होने पर चीनी की खपत में कितने % की कमी हुआ है। यानी कि ये सेम टू सेम उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन इसमें जो है अंक केवल अलग अलग हैं और चीनी की बात बोल रहा है। सही है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से पिछले 3 नंबर क्वेश्चन बना। प्रयास करिएगा, अगर आपसे बन जाता है तो। कितना कह रहा है, 25% बोल रहा है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। अब देखिए कीमत इसमें दिया है, चीनी की उसमें खपत का बात बोल रहा था, लेकिन इसमें जो है कीमत है, कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो कीमत का हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। सही है। तो कीमत का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। 5 क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो 1 जो है 4 में प्लस कर देंगे
अब देखिए जब कीमत की रेशियो हमारे पास 4:5 आ गया तो हमारे पास खपत का भी आ जाएगा, क्योंकि खपत का पूछ रहा है तो खपत का क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा 5:4। अब पूछ कह रहा है चीनी की खपत में कितने % की कमी होगी, यानी खपत में कितने % की कमी हुई, 5 में से 4 गया 1 की, कितने पर, तो 5 पर, 1/5 पर। परसेंटेज के लिए 100 बैठा देंगे, यानी कितने की कमी हुई असल में हमारे पास जो है 20% की कमी हुई। 20% ऑप्शन में किधर है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 20% की हमारे पास कमी होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि आर के 40% में पी का 20% जोड़ा जाता है, यानी कि आर का 40%, का मतलब क्या होता है, गुना। आर का 40% में हम लोग पी का 20% जोड़ा जाता है, तो आर का 80% जोड़ा जाता है, तो परिणाम आर का 80% आता है। परिणाम आर का 80% आता है। अब देखिए ये आर है और ये आर है, ये इधर आ जाएगा, इससे ये इधर चला जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। पी का 20%, आर का 80% में से आर 80% है और यहाँ आर 40% है, तो इसमें से माइनस होगा तो कितना होगा, आर 40%। 80 में से 40 जाएगा, क्योंकि ये भी आर 40% है, ये भी आर 40% है, इसमें से माइनस होगा तो आर 80% है, 40% है, माइनस होगा तो आर 40% हो जाएगा। अब जो है पी आर को इधर भेज देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 40 पी को नीचे भेज देंगे, 20 को नीचे भेज देंगे इस तरह से, यानी पी बटा आर का हमारा मान कितना आ जाएगा, 2/1। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पी आर का कितना % है, यानी पी जो है आर का, पी आर का कितना % है। ठीक है, तो अब देखिए पी का मान कितना है ऑप्शन में 2, आर का मान 1 गुना 100 कितना होगा 200%। पी आर का कितना हो जाएगा 200%। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है तो खपत भी 15% बढ़ जाती है, तो उसके कुल व्यय में कितने % की वृद्धि या कमी हुई ज्ञात कीजिए। यानी कि वृद्धि या कमी हुई कितने % की वो ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर और 4 नंबर जो क्वेश्चन बनाए उससे मिलता जुलता है, लेकिन वैसे बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कीमत 10% की बढ़ जाती है और इसमें खपत भी 15% बढ़ा दिया है। इसमें 15% का मान, खपत का मान दे दिया है, उसमें नहीं दिया था, इसीलिए हम लोगों ने क्या करते थे, कीमत को और खपत को उल्टा करके बना देते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा। अगर हम चाहें तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं सक्सेसिव प्रोसेस से, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, A + B + A × B / 100। एक हम बना सकते हैं कैसे, रेशियो से, यानी कि फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और सक्सेसिव प्रोसेस से भी बना सकते हैं। पहले हम इससे बनाते हैं, सक्सेसिव प्रोसेस से कैसे बनता है। देखिए ध्यान दीजिए, कितना है 10%, यानी कि ए को हम मान लेंगे 10%, बी को मान लेंगे 15%। ठीक है जी सर, मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 10 + 15 + 10 × 15 सभी का मान भर देंगे इस तरह से, बटा 100 कट जाएगा, ये 3 ये 2। ठीक है, 10 और 15 कितना होता है 25 + 3/2। ठीक है, अब देखिए 25 ये कितना बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 + 1.5 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना निकल कर आ गया, इसको प्लस करेंगे तो 26.5%। ये 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5 होता है 1 2.0 समझ में आ गया ये कैसे आया 1.5। इसको कटाए हैं तो उसको प्लस कर दिए तो कितना आया 26.5%। ठीक है, अब फ्रैक्शन से भी बना लेते हैं। इसे कैसे बनेगा, देखिए कीमत 10% बढ़ जाता है, यानी कीमत कितना बढ़ता है 10% बढ़ता है, ग्रो कर रहा है। 10% का कितना होता है फ्रैक्शन 1/10,
यानी कि 10 अनुपात ऊपर बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 11। अब देखिए खपत भी 15% बढ़ता है, 15% बढ़ता है। तो 15% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 15/100 3/20 यानी कि 20 अनुपात बढ़ रहा है तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। इसको गुना कर देंगे 200 और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 23 3 5 2 252। कुल व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई या कमी हुई? यानी बढ़ रहा है। देखिए कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 53। किस पर बढ़ रहा है? 200 पर, यानी 53/200 गुना 100 से कट जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 26.5% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 26.5% की आ गया। दोनों का आंसर एक ही 26.5 26.5% दोनों का आ गया। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।